चारों अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। तभी गांव के किनारे उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह तेली लोगों का घर था जो तेल निकालने का काम करते थे। उस घर के बाहर पहुंचकर चारों ने आवाज लगाई, घर के अंदर कोई है क्या? उनकी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, क्या काम है? चारों ने कहा, हम पास के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए हम रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, रुक तो सकते हो, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अलग कमरा नहीं है। हमारे पास बस बैल और भैंसों का छप्पर है, वहीं रह सकते हो। चारों ने कहा, मंजूर है, हम वहीं रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने कहा, चलो तो अंदर चलते हैं। फिर उस आदमी के कहे अनुसार चारों निकम्मे उसके पीछे पीछे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर पहुंचते ही उस आदमी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो बैल और भैंसों वाला छप्पर दिखाई दे रहा है, तुम चारों को वहीं रात गुजारनी होगी। तुम चारों वहां चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। तब चारों ने कहा, नहीं नहीं, खाने पीने का इंतजाम मत करना, हम चारों के पास घर से लाया हुआ खाना है, वही खाकर सो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद चारों निकम्मे बैल और भैंसों वाले छप्पर की ओर चल पड़े। छप्पर के नीचे जाकर चारों ने अपने अपने खाने की पोटलियां खोल लीं और भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद इतनी दूर से पैदल चलकर आने के कारण चारों को बहुत थकान महसूस होने लगी और चारों ने अपने अपने रुपयों वाली चांदी के सिक्कों की थैलियां अपने सिर के नीचे रखकर सो गए। लेकिन पास में 20-20 हजार रुपए की चांदी के सिक्कों की थैलियां होने के कारण चारों को नींद नहीं आ रही थी। उन चारों को डर था कि कहीं उनके पैसे चोरी ना हो जाएं। आधी रात गुजरने के बाद भैंसा और नारा दोनों आपस में बातचीत करने लगे। भैंसा ने नारे से पूछा, यह तेली तुझसे कितना पैसा मांगता है? तब नारे ने कहा, मैंने इस तेली से 3000 रुपए लिए थे, मैंने 2700 रुपए तो गाड़ी काढ़कर और कोड़े खाकर चुका दिए। उसके बाद नारा रोते हुए बोला, अब मुझे 300 रुपए और चुकाने हैं, यानी 300 रुपए के बदले मुझे कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे पता नहीं। फिर नारे ने भैंसे से पूछा, तेली तुझसे कितने पैसे मांगता है? तब भैंस ने कहा, मैंने तेली से 5000 रुपए लिए थे, उनमें से 4500 रुपए तो जैसे तैसे करके कोड़े खा लिए और तेल की गाड़ी निकाल दी। 500 रुपए और मांगता है, अब मुझे भी नहीं पता 500 रुपए के बदले पीठ पर कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे। चारों निकम्मे भैंसे और नारे की पूरी रात बातें सुनते रहे और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही चारों उठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि हमारे पीछे जो दोनों नारा और भैंसा खड़े हैं, ये दोनों रात को बातचीत कर रहे थे। तुम लोगों ने भी इनकी बातें सुनी हैं क्या, जो ये रात में कर रहे थे? तब तीनों ने कहा, हाँ, हमने भी सुना था। यह नारा और भैंसा बात कर रहे थे कि इन्होंने तेली से पैसे उधार लिए थे और आधे से ज्यादा पैसे तो ये दोनों चुका चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके कुछ पैसे बाकी हैं, जिनके बदले पता नहीं इन्हें और कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे, सही कहा ना हमने? तब उसके साथी ने कहा, हाँ, यही बातें कर रहे थे ये दोनों। तब चारों ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम चारों मिलकर इस तेली से नारे को छुड़ा लें, ताकि इन्हें और कोड़े न खाने पड़े और ये नारा आजाद हो जाए और हमें यह भी पता चल जाएगा कि